जिहाद शब्द दुनिया का शायद पहला ऐसा शब्द होगा जो इतना विवादित रहा है, जो भावनाओं को भड़काने के शब्द में लिया जाता है, मायने में लिया जाता है। मीडिया द्वारा और कुछ ऐसे लोगों द्वारा जो मुसलमानों के विरुद्ध अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, उन्होंने इस शब्द का खूब दुरुपयोग किया है। हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है, हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार रखता है। परंतु जिहाद की वास्तविकता यह नहीं है जो हम मीडिया द्वारा या ऐसे प्रचारित किया जा रहा है। जिहाद अरबी भाषा का एक पवित्र शब्द है जिसका मतलब होता है संघर्ष करना। इसे अगर हम समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि जिहाद शब्द यह एक ऐसा शब्द है जिसके अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमेशा संघर्ष करते रहना। जिहाद शब्द को अगर समझना हो तो कुरान और अंतिम इष्टदूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथनों को देखना पड़ेगा। उसके माध्यम से हमें जिहाद शब्द को समझना पड़ेगा। अंतिम इष्टदूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बताया, बड़ा जिहाद यह है कि इंसान स्वयं अपने विरुद्ध संघर्ष करे, अर्थात अपने गर्व, अपने लोभ से लड़ना ही जिहाद है। सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने के लिए जो कोशिशें होंगी, जो संघर्ष होगा, उसे भी जिहाद कहा जाता है। जिहाद का उद्देश्य समाज में अत्याचार, आक्रामकता, अन्याय के विरुद्ध लड़ना और समाज में शांति, इंसाफ और न्याय के लिए को स्थापित करने के लिए कोशिश करना ही जिहाद का मतलब है। जिहाद एक पवित्र शब्द है अरबी भाषा का, जिसका मतलब ये होता है। अंतिम इष्टदूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन सर्वोत्तम जिहाद यह है कि इंसान दमनकारी शासक के खिलाफ उसके सामने उसकी निंदा करे और सत्य बात बोले। या आप सोचिए ज़रा कि कितनी बड़ी बात है कि एक शासक जो सबसे बड़ा दमनकारी हो, जो अहंकारी हो, जो तानाशाह हो, उसके विरुद्ध हक बात कही जाए, सच बात बोली जाए। ये जिहाद का मतलब बताया। कुरान की सूरह निसा की आयत नंबर 75 में ईश्वर फरमाता है, तुम्हें क्या हुआ है कि अल्लाह के मार्ग में और उन कमज़ोर पुरुषों, औरतों और बच्चों के लिए युद्ध न करो जो प्रार्थनाएं करते हैं कि ऐ हमारे रब, तू हमें इस बस्ती से निकाल जिसके लोग अत्याचारी हैं, और हमारे लिए अपनी ओर से तू कोई समर्थक नियुक्त कर और हमारे लिए अपनी ओर से कोई सहायक नियुक्त कर। यानी ईश्वर का जो आदेश है, ईश्वर जिस बात की हमें उपदेश दे रहा है वो भी यही है, मजलूमों के ख़िलाफ़ में, जुल्म के ख़िलाफ़ संघर्ष करना। वैसे लोग जो दमन करते हैं, वैसे लोग जो नाइंसाफ़ी करते हैं, सताते हैं, जुल्म ज़्यादती करते हैं, ऐसों की आवाज़ बनना, ऐसों के लिए संघर्ष करना, उनके इंसाफ के लिए संघर्ष करना ही जिहाद का मूल उद्देश्य है।
परंतु बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस पवित्र शब्द का जिस तरह से गलत प्रचार कर हमारे गैर मुस्लिमों भाइयों के दिलों में इसके विरुद्ध नफ़रत फैलाई गई, लोग अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं, हर मुसलमान को जिहादी समझते हैं, यानी अपना दुश्मन समझते हैं और ये समझते हैं कि ये मुसलमान दुश्मन है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। जबकि सबसे निम्न जिहाद अंतिम इजदूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसमें सैन्य बल का प्रयोग करना बताया। दर्जे का सबसे निम्न दर्जे का जिहाद है सैनिकों का बल प्रयोग करना, यानी सबसे बेहतरीन जिहाद, सर्वोत्तम जिहाद जालिम बादशाह के सामने हक बात बोलना और अपनी ज़िंदगी के अंदर जो कमियां हैं, जो घृणा है, द्वेष हैं, जो इच्छाएं हैं, उन सबों को ख़त्म करना कर ईश्वर के आदेश और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपदेश के मुताबिक एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए जो संघर्ष करना है, वही असल में जिहाद है। यानी अपने आप से संघर्ष, अपने आप से जिहाद कर, जद्दोजहद, कोशिश, स्ट्रगल करना, दरअसल ये है जिहाद का मतलब। इस्लाम किसी भी धर्म के बारे में या किसी भी अन्य धर्मों के लोगों के मानने वालों के साथ जुल्म, ज़्यादती और उनकी इज़्ज़त को पामाल करने की इजाज़त नहीं देता है। उनके साथ किसी तरह का भेदभाव करने की इजाज़त नहीं देता है, बल्कि इस्लाम उनकी तमाम अधिकारों को सुरक्षित करता है। बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से इस्लामी शासन व्यवस्था के अंतर्गत भी वो अपनी मर्ज़ी से पूजा पाठ कर सकते हैं, वो अपनी इबादत गाहों में जा सकते हैं, उन पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अपनी रीति रिवाजों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उनकी इज़्ज़त, उनकी जान और माल, उनकी दौलत, सब की हिफाजत करना मुस्लिम शासक की ज़िम्मेदारी है, मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है ये। वो किसी भी प्रकार का अत्याचार, सिर्फ अत्याचार ही नहीं बल्कि उनकी भावनाओं का सम्मान करना, उनके भावनाओं को ठेस न पहुँचे, इसका भी ख्याल रखा गया, इसका भी आदेश दिया गया है कि आप उनके साथ कोई ऐसा काम न करें जिससे कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचे। कुरान में यह आदेश दिया अल्लाह ने कि तुम उनके माबूदों को भला बुरा नहीं कहो, बदले में कहीं वो भी तुम्हारे अल्लाह को भला बुरा कह दे। एकदम सख्ती के साथ इस बात से रोका गया है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। ठीक उसी तरह से इस्लाम इस बात की भी इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम की नज़र में हर इंसान की जान और माल और इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत बाइज़्ज़त है। इज़्ज़त इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है तो उसके एहतराम, हर जानदार को एहतराम की नज़र से देखना है, उसकी इज़्ज़त करना है। अगर समझना है किसी बात को तो हम दुनिया के झूठे प्रोपेगेंडों में प्रचार के माध्यम से इस्लाम को या किसी भी धर्म को समझने की कोशिश न करें, बल्कि जो उनकी ऑथेंटिक बुक्स है, उनके जो ऑथेंटिक लोग हैं, उनसे इस्लाम के मानने को, मतलब को समझा जाए, जिससे कि हम एक ऐसे समाज में प्रेम मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे, न कि नफ़रतों के साथ, एक दूसरे को शक के साथ, नफ़रत के साथ हम ज़िंदगी गुजारें। ये एक पवित्र शब्द है जो संघर्ष करने को, जो गरीबों के, दबे कुचले लोगों की आवाज़ बुलंद करने का हुक्म देता है। यही जिहाद है। धन्यवाद।